हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सभी को। जो भी जहाँ से भी ये वीडियो देख रहा हो सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ग्रीटिंग्स। तो आज आ गए हम एक बढ़िया टॉपिक के साथ तुम्हारे आगे। मैं तुम्हारे सबको आरआरबी एनडीपी से एक बैच चल रहा है, उसमें सभी तरह के सारे तरीके के टॉपिक्स जो है मैं कवर करवा रहा हूँ। और मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पे लोगों को डर लगता है कि अरे भैया कैसे करेंगे, ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको अब तुम्हारे समझ में अच्छे से आ जाएगा और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चंस निकलने लग जाएंगे, क्योंकि जो पेड कंटेंट लेते हो ना भैया तुम पैसा दे के, वहाँ यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। सो वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, जो भी आप मानते हो, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके चला रहा हूँ। वेलकम इस ब्रेनीपीडिया स्किल पे। तो हम चला रहे हैं ब्रेनीपीडिया स्किल पे एक बैच चला रहे हैं जिसमें तुम्हें हर तरीके के टॉपिक्स, मैथ्स से रिलेटेड हो, जीएस से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें और ज्ञान बटोर लो भैया। कितना ज्ञान बटोरना चाहते हो सब बटोर लो, क्योंकि सबका सब फ्री में मिल रहा है। ठीक है, मैं ऑलरेडी तुम्हें टॉपिक करा चुका हूँ। जहाँ पे टॉपिक जो चल रहा था मैंने तुम्हें बताया था, पिछला मैंने क्या ख़त्म करवाया था, रेशो प्रपोर्शन। उसके बाद मैं क्या ख़त्म करवा चुका हूँ भैया, परसेंटेज तो करवा ही चुका हूँ मैं। परसेंटेज हो चुका है सर, बिल्कुल। रेशियो एंड प्रपोर्शन हो चुका है सर, बिल्कुल सर। उसके बाद भैया प्रॉफिट एंड लॉस भी ख़त्म करवा चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के अंदर डिस्काउंट भी टॉपिक था, वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं ना दोस्त, आज जो हम करने वाले हैं वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये वाला टॉपिक जो है वो आज से चालू है और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर टाइप वाइज मैं कराने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात इस बैच की है कि मैं मैथ्स को टाइप वाइज करवा रहा हूँ। भाई टाइप वाइज कौन कराता है? सब आते हैं क्वेश्चन करा के चले जाते हैं, लेकिन बेटा टाइप वाइज कराने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि उस तरीके के फॉर्मेट, उस तरीके के क्वेश्चंस को सेट करना बहुत मेहनत लगती है मेरे ब्रदर। अरे मेरे दोस्तों, मेरे देश के वीर जवानों, सच में मेहनत लगती है। तो इन टॉपिक्स को तुम्हें देखना और अच्छे से मैं चाहूँगा कि तुम इन्हें सॉल्व भी करना, मेरे साथ साथ सीखना, क्योंकि ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ज़िंदगी में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो तुम वेलकम यहाँ पे करोगे ब्रेनीपीडिया स्किल पे। मैं तुम्हारा स्वागत भी करता हूँ और तुम इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो प्लीज़ इसे लाइक, फॉलो जरूर करो। तो आज जो टॉपिक है भैया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तुम इससे क्या समझते हो भाई? हमने पढ़ा है, एक चीज़ तो पढ़ी है हमने। क्या पढ़ी है सर? सर हमने पढ़ी है। अब इसमें भी देखो दो तीन तरीके के क्वेश्चन है। एक ट्रेन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, एक नॉर्मल ट्रेन वाले हो गए, वो क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम भी इसी का पार्ट होता है। चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम का जो भी है वो इसी के फॉर्मूले के बेस पे है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे हम। ठीक है, रेसेस वाले क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। ठीक है, ट्रेन वाले मैं बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या है सबको पता है। डिस्टेंस जो है ना भैया, डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू में टाइम होता है। ये सबको पता है कि नहीं पता है? मुझे ये बता दो भाई। ये फॉर्मूला ना, इसी फॉर्मूले से सारी चीज़ें निकाल दूंगा। ये फॉर्मूला बस तुम्हें याद रखो। और ये बेसिक फॉर्मूला है, बच्चे से बच्चे को याद रहता है, बूढ़े से बूढ़े को याद रहता है, जवान से जवान को याद रहता है, महिला से महिला को याद रहता है। सबको ये फॉर्मूला याद रहता है कि भैया स्पीड को टाइम से। अरे एक बात बताओ, गाड़ी लेने जाता है बंदा, क्या कहता है? कहता है भैया एवरेज कितनी है इसकी, एवरेज कितना देती है? तो एवरेज तुम किस पे निकालते हो? इतना है ना कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में तुम कितना गाड़ी चला देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो कहीं जाते हैं तो भैया ये गाड़ी इस डिस्टेंस को कितने किलोमीटर में तय, कितने आवर में तय कर देगी। ठीक है, वहाँ पे हम उसका एवरेज स्पीड निकाल देते हैं।
समझ रहे हो? ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें बनते हैं और तुम्हें पता है कि यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, आरआरबी भी पूछता है और एसएससी भी पूछता है। बिल्कुल सर सही बात है। चलो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये सबको पता है। और इसके बाद मैं तुमको यूनिट कन्वर्जन बताता हूँ यहीं पर। देखो ये चीज़ें याद करनी जरूरी है। ये फॉर्मूला हो गया, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ याद रखो। उसके बाद तुम बस दो तीन चीज़ें पता ये रखो कि अगर चीज़ डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर पर आवर का होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर का हो। तुम्हें पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। जी सर बिल्कुल। मतलब डिस्टेंस जो है किलोमीटर और मतलब मीटर में होता है ना। हाँ किलोमीटर, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट भैया, हम जब ये निकालते हैं तो हाँ ये मीटर किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा, ये बताना भूल गए। हाँ किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये कन्वर्जन हमें पता है, ठीक है। अब स्पीड किस में होती है? किलोमीटर पर आवर में होती है, ठीक है सर। बिल्कुल सर, क्या बात है सर, या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर इस रिस्पेक्ट में मीटर पर सेकंड में होगी। बिल्कुल सही बोले हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम जो है वो किस में होता है भैया? या तो आवर में होता है या सेकंड में होता है, ठीक है। मतलब इस टॉपिक में क्या आएगा मैं ये बता रहा हूं, ठीक है सर। यहां देखना कन्वर्जन क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1000 मीटर अपॉन में आवर में कितने सेकंड? 60 इंटू में 60, 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब 10 बचा, तो ये कितने में जाएगा? 2 × 5 = 10 और 2 ये 18 पे। तो तुम्हें एक बात समझ में आई? मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ से कन्वर्जन करके। मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, एक और स्लाइड ले लेता हूँ, नई स्लाइड। हाँ यहाँ ले लेते हैं। अब मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है, उसके बाद ये हो गया 5/18, है ना, मीटर पर सेकंड में। ये मीटर हो गया, ये सेकंड में, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये चीज़ बता रहा था कि अगर किलोमीटर पर आवर होगा और उसको क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन में दी हुई है स्पीड और उसे चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो बेटा उसका सीधा उल्टा करना है और कुछ नहीं करना, इंटू 18/5 कर दो, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहां से यूनिट कन्वर्जन मैंने तुम्हें करना बता दिया। मतलब किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर पर सेकंड दे रखा है और वो पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो तुम सिर्फ 18/5 कर दो, क्या आ जाएगा? स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। जैसे मैं करके भी दिखा देता हूँ, 36 किलोमीटर पर आवर है। अगर मुझे ये मीटर पर सेकंड में चाहिए तो बेटा कुछ नहीं करना, 36 इंटू में 5/18 करोगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, इस ये 36 इक्विवेलेंट है 10 मीटर पर सेकंड के। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ यूनिट देखो, यूनिट कन्वर्जन किया है मैंने, ये यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। यही चीज अगर वो कहेगा 15 मीटर पर सेकंड है सर, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो कुछ नहीं करना, 15 इंटू में 5, 18/5, क्योंकि उसका उल्टा करना है। 5 थी 15, 18 थी 54 किलोमीटर पर आवर, ये करना है। ये बराबर है इसके, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम्हें यहां तो यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा और यहां मैंने तुम्हें डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया। अब हम सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, टाइप देखते हैं कैसे कैसे टाइप्स आती है और वहां से समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई चीजें? कोई दिक्कत परेशानी आई है तो मुझे बता दो। अरे बोलो भाई, कोई परेशानी कोई दिक्कत आई है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आई होगी।
ठीक है, चलो तो फिर तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है सर, पहला क्वेश्चन कहता है अ कार ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये फॉर्मूला हर जगह लिख के रख देना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दे क्या रखा है, ट्रैवल करा, स्पीड दे रखी है हमें 40, स्पीड कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, जर्नी कंप्लीट कितने में करता है 9 आवर में। भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल लूँगा सर, स्पीड दे ही रखी थी, 9 घंटे में कंप्लीट करता है, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर आ गया यहाँ से डिस्टेंस। जी सर, अब पूछा क्या है इसने, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। भैया यहाँ स्पीड दे दी, अगर मान लो 40 ना चल के 60 की गति से चलता, 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलता, तो तब उसको टाइम क्या लगता है, टाइम पूछा है, देख लो हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा है, 360 डिवाइडेड बाय कर। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला, अब मुझे टाइम निकालना है तो सीधा सीधा क्या करोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये स्पीड जो है ये इसके नीचे चली जाएगी ना, इक्वल टू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 6 36, 6 आवर का टाइम लग गया। पूछा ही दे ही रखा है आवर में, आंसर भी आवर में है, लगा दो 6 आंसर है, 6 आवर का टाइम लगेगा, खत्म। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई क्या, नहीं आई। अब यहाँ से तुम्हें कन्वर्जन भी पता चल गया कि भाई फॉर्मूला कन्वर्जन कैसे होगा, अगर डिस्टेंस दिया होगा तो या तो इसमें स्पीड दिया होगा, टाइम पूछा होगा, तो तुम उस टाइम क्या करोगे, टाइम पूछा होगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम निकाल दोगे, अगर उसने टाइम दिया होगा स्पीड पूछा होगा तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दोगे, स्पीड निकाल दोगे। ये चीज़ समझ में आई, यहीं से सारे फॉर्मूले बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फॉर्मूले सब करवा दूंगा चैप्टर, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देरी ना करते हुए। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 528 किलोमीटर इन अ सर्टेन टाइम एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस वुड अ ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 24 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द कार इन टाइम विच इज 7 आवर्स मोर देन दैट टेकन बाय कार। देखो घबराने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार कवर करती है 528 किलोमीटर और वो भी स्पीड कितनी है उस कार की 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगर कोई ट्रक अपने एवरेज स्पीड के हिसाब से चलता हो जो कि 24 किलोमीटर पर आवर कार से कम है और 7 घंटे उससे ज़्यादा ले रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अरे दोस्त, पहले फॉर्मूला मुझे याद है, बिल्कुल जहाँ भी होगा मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है सर। यहाँ पे कार एक बार बताओ कितना टाइम लेगी, टाइम लेगी, मुझे टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपन में स्पीड कर दिया, कितना आया 528 डिवाइडेड बाई 66, ये आ गया सर, 11 से काट दो, 11 छिक 11 चौक 11 6 8 जा 8 आवर में ये तो कार ट्रैवल कर देगी सर। कह रहा है कि जो ट्रक था वो 7 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब 8 + 7 कितना हो गया 15 आवर ले रहा है सर, ये ट्रक का टाइम है, नया वाला टाइम। और 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो लेस लेता है किससे, कार से। तो 66 में से जब तुम 24 घटाओगे मेरे भाई मेरे दोस्त, 66 में से जब तुम 24 घटाओगे तो एक बात बताओ कितना बचेगा, 42 बच गया ना, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने वही बताया, अब ट्रक का पूछा उसने, ट्रक का पूछ लिया डिस्टेंस कितना ट्रैवल करके, अरे हमारे पास स्पीड भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, वही तो डिस्टेंस होता है दोस्त। तो स्पीड कितनी है 42, टाइम कितना है 15 आवर, 42 15 चौक 60 15 दिन 30, 630 किलोमीटर ट्रक जो है हमारे भैया, ट्रक वाले भैया अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे और हम दौड़ा के ले जाएंगे हैं। मैं निकला गड्डी लेके, ओ रास्ते पे ओ एक मोड़ आया जी, ओ चक दे बटे, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। डिस्टेंस को इतने आसान तरीके से बताने वाले सर, मज़ा आ गया सर, क्या बात है। क्यों भैया मज़ा नहीं आया, अरे मज़ा आ गया हो तो ताली बजा दीजिए, और ताली नहीं एक बार लाइक भी कर दीजिए सेशन को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर, क्या सुंदर नंबर है भैया, 999 किलोमीटर। एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स प्लेस ए एट 6 AM, क्या बात है सर, ट्रेन भैया ने सुबह सुबह 6 बजे जगा दिया और कहा कि चलो भैया चलते हैं, 999 किलोमीटर का सफर तय करना है।
एट 6 AM। देखो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ट्रेन का क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रन एट द स्पीड ऑफ 55.5 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 और 20 मिनट। अब तुम सोचोगे कि भैया बीच में टाइम रुकने का भी दे दिया सर, कैसे निकालेंगे? अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, दुब टेंशन को पेंशन दो, ठीक है। तो भैया एक ट्रेन है, ये 999 किलोमीटर चल रही है, 6 बजे उठ रही है चलने के लिए, ठीक है, यहाँ से ए से, और बी पे पहुँच रहे, लेकिन कहीं बीच में 1 घंटा 20 मिनट भी रुक जाती है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो इस टाइम को बाद में हम ऐड कर लेंगे, और तो चली है ना, तब तक तो चली है ना, तो हम ये देख लेते हैं कि तब उसने टाइम कितना लगाया था। टाइम अगर निकाले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, 999 किलोमीटर, और स्पीड दे रखी है 55.5 किलोमीटर, ठीक है सर। ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा, जी सर। अब क्या करूँ बताओ, अब इसको काटते हैं। अगर मैं काटूंगा तो किससे काटूंगा बताओ, बताओ ना मेरे भाई, बताओ ना किससे काटूं। अरे भाई दिख रहा है साफ साफ कि 111 से 5 पे और ये 9 पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों जाएगा सर बिल्कुल। 5 से 2 पे जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18 घंटे सर, 18 घंटे में जो वो 999 किलोमीटर है वो ट्रैवल करेगा। लेकिन इसमें ये 1 घंटा 20 मिनट रुका भी तो था, तो इसमें 1 आवर 20 मिनट में जोड़ भी दूंगा मेरे दोस्त, 18 घंटे प्लस 1 घंटा 20 मिनट। अब मेरी बात सुनो, 6 बजे वो ट्रेन चली थी, तो 6 से 18 घंटे पहले जोड़ो। अगर देखो 6 बजे वो ट्रेन चली थी तो 12 घंटे जोड़ेंगे तो शाम के 6 बज जाएंगे, फिर उसमें दोबारा 6 घंटे और जोड़ दो तो 12 बज जाएंगे, रात के 12 बज जाएंगे, फिर से उसमें 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ दोगे तो 1 बज के 20 मिनट सुबह का टाइम हो जाएगा। मतलब ये टोटल तो 19 घंटे 20 मिनट ले रही है, और 19 घंटे 20 मिनट अगर 6 AM में मैं 19 घंटे 20 मिनट जोड़ूंगा तो वो सुबह के 1 बज के 20 मिनट हो जाएगा, 1:20 AM हो जाएगा। यही तो मेरा आंसर था गुरुजी। क्या बात है सर, यही मेरा आंसर था, और यही मैंने तुम्हें करवा दिया, बता दिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें किसी पेड कोर्स में देखोगे मिलेगा, और तुमसे पैसे ले लेंगे। हम तुमको यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं दोस्त, अच्छे से प्यार से, बिल्कुल ना किसी ड्रामा के, समझ रहे हो। अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन आया है, तुम करोगे तो मज़ा आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। बस मैंने बताया था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए और अपना काम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अ ट्रक ड्राइवर हैज़ टू कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है सर, एक 260 किलोमीटर का ट्रक ड्राइवर वाले भैया हैं, 260 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 4 घंटे में। भैया 4 आवर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे में इन्होंने पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं। पर ये कैसे करते हैं, यहाँ से तुम्हें स्पीड निकाल के कुछ मिलेगा नहीं। वो पहले देखो क्या करते हैं, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 75 मिनट्स। 75 मिनट्स दे रखा है बेटा, इसको हम आवर में चेंज कर लें, क्योंकि स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैं 75 मिनट को अगर उसमें चेंज करने गया तो कुछ नहीं करना, हमें 60 से डिवाइड कर देना है, 15 25 75, 15 चौक 60, 5/4 आवर हो गया। ठीक है सर, 5/4 आवर हो गया। तो 5/4 आवर अगर वो 56 बताया ना तुम्हें, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है, 56 किलोमीटर पर आवर में करता है, तो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 14 पे जाएगा, 14 बन जाए 70 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 70 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, 70 किलोमीटर। ठीक है सर, उसके बाद क्या करता है, एंड द नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। भाई नेक्स्ट, यहाँ से भी स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था, इसमें भी लगाएंगे। अगला जो 90 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर के बाद जो 90 किलोमीटर है, उसको 60 किलोमीटर पर आवर से क्या करता है, वो कवर करता है। तो भैया 90, अब यहाँ से टाइम निकाल लेंगे हम, 90/60 किलोमीटर पर आवर था, 0 से 0 गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 आवर। इसमें लगा था ये 5/4 आवर। अब यहाँ 90 किलोमीटर उसने कहीं कम पूरा किया,
उसमें उसको कितना लग गया 3/2 आवर। अब कहते हैं एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर मस्ट ही ड्राइव द रिमेनिंग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नी इन 4 आवर्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 260 किलोमीटर था, 9/7 कितना हो गया, 9/7 16 हो गया, बचा कितना 100 किलोमीटर तो बचा। अब ये 100 किलोमीटर कितने स्पीड के साथ कवर करे कि वो 4 घंटे में सब पूरा हो जाए। तो मेरे पास 5/4 था और 3/2 था। यहाँ से मैं बराबर कर लेता हूँ नीचे वाले को 4 और 2 दूनी 4 2 3 6/4। तो 4 घंटे में से 5/4 प्लस 6/4 को माइनस करेंगे, उतने घंटे में वो 100 किलोमीटर कंप्लीट करेगा। वहाँ से मैं स्पीड निकाल लूँगा, बस यहाँ से निकाल लो। 4 से ये गया 6 5 11, 11/4, 4 चौक 16, 16 में से 11 गया, कितना बचा 16 में से 11 गया 5 बचा सर 5/4। तो ये भैया 5/4 में ये कंप्लीट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ठीक है सर, तो क्या होता है, मुझे स्पीड निकालनी है बेटा। तो डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर और टाइम कितना है 5/4, 5 नीचे इंटू में 4, 20 पे 20 चौक 80 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा आंसर है। ये लो भाई, यही तो मेरा आंसर है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी, कहीं प्रॉब्लम आई? मेरे हिसाब से तो देखो नहीं आई होगी। बहुत ही प्यार से आसान से, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी, आराम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब अगले चीज पे चलते हैं। मैन है भैया हमारे, आदमी पुरुष पुरुष है हमारे। वो क्या करते हैं, वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 4 मिनट्स। हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट का क्या ले रहा है, वो रेस्ट ले रहा है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन खींच लेते हैं, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं भैया, इतना मेहनत करते हैं। तो एक मैन वॉक कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर एवरी किलोमीटर, अब तो देखो यहाँ से चला तो 1 किलोमीटर में, ठीक है, और उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे कौन लगा 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर हो गया। एक बार तो यहाँ रुका है, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। पर तुम्हें इसको काउंट नहीं करना मेरे भाई कि ये रुका है। यहाँ पे तो एंड है, ये एंड पॉइंट है, इसको काउंट नहीं करना। टोटल कितनी बार रुका है वो, 5 ही बार रुका है 6 किलोमीटर में। तो 5 बार रुका है कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। तो 20 मिनट तो यहाँ उसके लग गए, क्योंकि हमसे टाइम पूछा था। तो 20 मिनट यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। लग चुका है कि नहीं लग चुका है, ये बता दो। जी सर लग चुका है। अब हम निकाल लेंगे कि बताएं वो 8 किलोमीटर के हिसाब से 6 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा। तो यहाँ से टाइम निकाल लिया मैंने, 6 किलोमीटर डिस्टेंस अपन में 8 किलोमीटर पर आवर। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 आवर। कितना 3/4 आवर। पर इसको अगर मेरे को मिनट में चेंज करना है, क्योंकि आंसर सारा मिनट में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना होता बेटा। 3/4 इंटू में 60 कर दो, क्योंकि ये आवर में था तो मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 कर दो। ये 15 पे 15 थी 45, 45 प्लस 20 मिनट और जो वो रुका था, इसको भी तो जोड़ोगे। 45 प्लस 20 मिनट करोगे तो 65 मिनट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से बता दिया भैया, कोई दिक्कत है, समझ में आया। बस गलती यहाँ होगी, तुम्हें एंड पॉइंट को नहीं काउंट करना मेरे भाई, सिर्फ काउंट करना है कि वो अंदर 5 बार जो रुका था 4-4 मिनट के लिए, वो 5 बार ही रुक सकता है 6 किलोमीटर में, ठीक है। वो एंड पॉइंट पे तो उसका खत्म, मामला फिनिश हो गया है, समझ रहे हो। तो 5 बार रुकता है, 20 मिनट आ गए। उसके बाद उसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। टाइम वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, जो फॉर्मूला हर जगह लिख के रखो भैया, स्पीड इनटू में टाइम, यही फॉर्मूला चलता रहेगा और बाकी दिमाग लगता रहेगा। अच्छा ये क्वेश्चन तुम करो भैया, हमको करके दिखाई दो। 3 कार है, ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस इन द रेशियो, डिस्टेंस देखा है, ठीक है।
इफ द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ ट्रेवल इज 3:2:1 देन द रेशियो ऑफ द स्पीड। अरे यार क्या बात है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 1:2:3 और टाइम का दे रखा है, तो भैया टाइम का दे रखा है और मुझे किसका बताया, स्पीड बताना है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे तो मेरा क्या था, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है मेरा टाइम। लो ये कितना है, 3:2:1, इन्हें डिवाइड कर दो भैया, सीधा सिंपल चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया 1, अब क्या हो जाएगा 1/3:1:3, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया 1:3:9। यही मेरा आंसर है, यही मेरा स्पीड का क्या है, रेशियो है। खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में, बताओ, समझ में आ रही है चीज़ें? अरे मेरे भाई दोस्तों, मेरे यारों, बताई दो। अब मैं तुम्हें एक नई टाइप कराने की सोच रहा हूँ कि एक बढ़िया सी टाइप इसी की, स्पीड एंड डिस्टेंस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ ज़रूर आती है, वो चीज़ भाई ज़रूर 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 आएगी। उस चीज़ का कोई वो है ही नहीं, समझ रहे हो? वो चीज़ ज़रूर आएगी। चलो फिर एक टाइप और बताते हैं तुम्हें। रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका रिलेशन क्या है मैं वो बताता हूँ। अगर देखो इसमें 3 केसेस हैं। अगर टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है, तब डिस्टेंस और स्पीड का क्या रेशियो रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या रहेगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फिर क्या खेल होता है स्पीड और टाइम में। तो मैं ये तुम्हें बताने वाला हूँ। तो मैं पहले बता देता हूँ फर्स्ट वाला क्या पार्ट है। फर्स्ट वाला बताता हूँ, इफ टाइम इज कांस्टेंट देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो, जब भी टाइम कांस्टेंट होगा मेरे दोस्त, जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो, मान लो राम और श्याम है, ठीक है, अगर उनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है तो उनकी डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 2:3 ही होगा। ये बात समझने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब टाइम अरे यार फॉर्मूला ही यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम देखो यहाँ है, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट पड़ रहा है, जो डिस्टेंस होगा वही तो स्पीड होगा, क्योंकि ये बराबर पड़ गया, टाइम तो कांस्टेंट है ना। बात समझ में आ रही है? और ऐसा ही केस उल्टा इसमें चलेगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस और टाइम भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बस। तो ये सेकंड वाला केस भी यही है। सेकंड वाला केस है इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। जैसे राम और श्याम भैया हमारे हैं, ठीक है, वो स्पीड क्या लेते हैं, वो सॉरी टाइम लेते हैं दोनों किसी डिस्टेंस को कवर करने में 2:3, तो भैया डिस्टेंस भी 2:3 ही होगा। पर दिक्कत बस आती है बच्चों को थर्ड वाले, और यही क्वेश्चन पूछता ज़्यादा है, जहाँ पर इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तब हमारे भैया चेंज हो जाते। क्योंकि जब एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया मेरे भाई, तो स्पीड जो होगी ना वो इसके नीचे आ गई, ठीक है, तो स्पीड जो है वो 1/t हो जाएगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, टाइम के। तो कहने का मतलब ये है कि राम और श्याम जो भैया हैं, अगर स्पीड 3:2 है ना, तो टाइम 2:3 हो जाएगा, बस ये उल्टा हो जाएगा। बस इसी पे क्वेश्चन बेस्ड आएगा और इसी को क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आगे चल के। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे ये बता दो। चलो तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है तो करो सर, बताओ।
देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, A and B travel the same distance at speeds of 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। A एंड B भाई है हमारे, इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ A टेक्स 30 मिनट्स मोर देन B, अगर A जो है वो 30 मिनट मोर ले लेता है किससे, B से, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताओ, मैंने बताया कि अगर स्पीड और टाइम का रेशियो होगा और डिस्टेंस देखो दोनों सेम डिस्टेंस कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम का रेशियो बदल जाएगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसका रेशियो बदल गया। अब तुम यहाँ से क्या निकाल नहीं सकते, भैया 10 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, और यहाँ पे ए टेक क्या ले रहा है, 36 मिनट मोर ले रहा है बी से, 9 से ज़्यादा 10, मतलब ए ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है और बी कम टाइम ले रहा है, और कितनी यूनिट, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 मिनट दे रखी है। बात समझ में आई। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का बताना है, अगर 36 मिनट एक की वैल्यू है मेरे भाई, तो एक बात बताओ, ये कितना हो गया, 10 इंटू में 36, 360 मिनट हो गया। तो मतलब ये 360 मिनट कब होते, 60 6 आवर में होंगे, 6 आवर में हो जाएंगे। अरे 360 को 60 से डिवाइड ही कर दो ना, आवर में निकल जाएगा ना 6 आवर, ये 6 आवर आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, किसका डिस्टेंस ही तो निकालना है, मैं कुछ दिक्कत नहीं, ये 6 आवर आ गया, टाइम 6 आवर आ गया, और स्पीड कितनी है 9 इंटू में 6 इक्वल टू 54 किलोमीटर आ गया आंसर। यही तो आंसर था, यहीं से डिस्टेंस निकल गया। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ, अरे यार डिस्टेंस दोनों ने सेम भागा है तो यहाँ भी सारी चीज़ें सेम ही आएंगी। 36 को अब तुम क्या कर सकते हो, देखो करके ही दिखा देता हूँ। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू में 9, ये हमारी चीज़ क्या आ गई, टाइम आ गई, टाइम आ गई ना। और उसको क्या करोगे तुम, 60 से डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे क्योंकि मिनट में आएगा ये, 6 6 36, 6 दाई में। ठीक है, अब देखो 6 9 जा 54 अपॉन में 10, और जब तुम स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे इनटू में 10 करोगे तो 10 से 10 कट गया, 54 किलोमीटर। यहाँ से स्पीड किसी से भी निकालोगे आंसर सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, 54 किलोमीटर। इधर से भी निकाल दिया, इधर से भी निकाल दिया। बात समझ में आई। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या तुम मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दोगे मेरे भाई? बिल्कुल देनी चाहिए सर, बिल्कुल देंगे। हाँ दे दो भैया, आगे चलते हैं। और भी कुछ बताना है, क्वेश्चंस कराने हैं तुम्हें, अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं। क्या कहता है, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर्स इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट वुड टेक हाफ आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। देखो एक कार कवर कर रही है सर्टेन डिस्टेंस 4.5 आवर्स, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर it would take half hour less to cover the same distance। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले टाइम क्या ले रहे थे, 4.5 घंटे ले रहे थे, ठीक है। और अगर उसने स्पीड को बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो इट वुड टेक हाफ आवर लेस। ठीक है, अगर उसने 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ले लिया तो उसने हाफ आवर लेस लिया, मतलब उसने 4 घंटे लिए। ठीक है, अब मेरी बात बताओ कि मुझे एक बात बता देना, सेम डिस्टेंस है तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो भैया 4 यहाँ लिखूंगा, 4.5 यहाँ लिख दूंगा, सिंपल सी चीज़ है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो इसका रेशियो भी यहाँ से आ जाएगा, इसको डबल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 आ गया कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर उसने बढ़ाया था, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही जवाब। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। बात है ना। फाइंड द स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। स्लोअर स्पीड ही तो ये हुई, क्योंकि भैया जब वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा तभी तो 4.5 घंटे ले रहा है, और जब वो 45 किलोमीटर पर आवर पर चलेगा तो वो 4 घंटे ले रहा है, आधा घंटा कम ले रहा है। यहीं से हमें पता चल गया स्लोअर स्पीड ऑफ द कार क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर भी मेरा
यही है। देखो देखो, सारी बात जो डिपेंड करती है वो इस फॉर्मूले पे करती है। इससे मैंने तुम्हें सारे कन्वर्जन बता दिए, इससे मैंने तुम्हें सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन कब क्या होगा ये बता दिया। इसी से मैं यूनिट के तौर पे तुम्हारे रेशियो करके मैं निकाल रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना रेशियो की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट, वो परसेंटेज, फ्रैक्शन, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है एक एग्ज़ाम को, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए। आपको बेसिक तो है ही है, ये बेसिक ही तो है भाई। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किसने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा है यार। 8वीं 6वीं 7वीं में ही पता चल गया था कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, उसी क्लास में पता चल गया था। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम यूज कैसे कर रहे हैं उसका, बस यही तो मेरे भैया, अरे मेरे भैया, यही तो खेल है यार। सारा खेल यही है कि तुम उसका यूज कैसे कर रहे हो। बात समझ में आई? तो मेरे भाई ये देखो, ये सोचने की कोशिश करो, तुम्हें सच में लगेगा कि हाँ, समथिंग हैपेंड, समथिंग आई हैव लर्नड, राइट? A train running at 7 by 11 of its own speed reached a place in 22 hours. How much time could be saved if the train would have run at its normal speed? कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड, 7/11 का मतलब तुम समझ रहे हो? अभी जो रनिंग कर रही है वो अपने नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल स्पीड है और ये हमारी करंट स्पीड है। बात समझ में आ रही है? ये हमारी करंट स्पीड है, ये नॉर्मल स्पीड है। तो स्पीड का रेशियो में क्या लगाऊं? नॉर्मल स्पीड 7/11 लिखा, ये नॉर्मल लिख देता हूँ, ये करंट लिख देता हूँ। ये नॉर्मल मेरी 11 थी, अभी वो 7 चल रही है। ठीक है, its own speed reached a place in 22 hours. How much time could be saved if the train would have run at its normal speed? भाई डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये 7/4 हो जाएगा, वो 7/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके बीच में अब ये सोचो कि जब वो अपने करंट स्पीड में चल रही थी तब वो 22 घंटे में पहुंची, मतलब 11 की वैल्यू 22 दे रखी है इंटू में 2। तो भैया एक बात बताओ, उसने पूछा है हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन। सेव का मतलब क्या है? वो कितने चीज बचा रही है? 4 ही तो घंटे बचा, 4 यूनिट बचा रही है भाई। नॉर्मल स्पीड जब 11 पे चल रही थी तो 7 मान लेते हैं, 7 यूनिट में पहुंच रही थी, और अभी 11 यूनिट में पहुंच रही है। 11 यूनिट की वैल्यू 22 आवर दे रखी है, तो भैया 4 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू में 2, 8 आवर वो सेव कर लेते हैं। वरना वो पहुंच रहा था 7 दूनी 14 आवर में, 14 आवर में पहुंच रहा था। 22 आवर में यहाँ से निकाल सकते हो, 22 आवर में यहाँ था, 14 आवर में यहाँ पहुंच रहा था, 8 घंटे क्या है पहुंच जाता है। मैंने तुम्हें शॉर्ट बता दिया, 4 इसका डिफरेंस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? मुझे ये बता दो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बताओ कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको ये सब चीज़ें सीख के? कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। इसका यूज़ करो, ठीक है बेटा? चलो, स्टूडेंट राइड्स ऑन अ बाईसाइकिल एट 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। रीचेज इज स्कूल। अब देखो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। स्टूडेंट राइड्स सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंट तरीका मैंने बता दिया। इसकी क्वेश्चन मैं अगली क्लास में भी लेके आऊँगा। स्टूडेंट राइड्स ऑन अ बाईसाइकिल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल 2.5 मिनट लेट। The next day he increases his speed to 10 किलोमीटर पर आवर एंड reaches स्कूल 5 मिनट अर्ली. How far is the school from his house? क्या बात है सर? देखो भाई, अपने बाईसाइकिल से जा रहा था, ठीक है, अपने घर से बाईसाइकिल से जा रहा था एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल 2.5 मिनट लेट। अब तो वो 2.5 मिनट लेट हो गया, मान लो गया तो भैया 2.5 मिनट लेट हो गया। ठीक है, ये लेट हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट डे इंक्रीजेज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल 5 मिनट अर्ली। अब भैया वो 5 मिनट, ये स्कूल था, मान लो ये स्कूल था, और वो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। पहले तो वो पहुंचा 2.5 मिनट लेट, है ना? अब वो 5 मिनट पहले ही, अभी 5 मिनट अर्ली पहुंच गया, अर्ली पहुंच गया स्कूल में। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा बता देता है, देखो।
देखो क्या कहता है कि भाई अपने घर से चला, जो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, तो वो 2.5 मिनट लेट पहुंचा, ठीक है। पर ये इस टाइम पे पहुंचना था उसको, इस टाइम पे पहुंचना था उसको, ये समझ लो। पर वो 2.5 मिनट ज़्यादा ले लिया उसने। लेकिन जब वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। समझ रहे हो? अब समझ में आई चीज़? 5 मिनट यहाँ पहले पहुंच गया। ये उसका स्कूल का टाइम था, अब वो पहले 2.5 मिनट लेट पहुंचा। अब लेकिन उस स्कूल का टाइम से पहले 5 मिनट पहुंच गया, अगर उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाया तो। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड, अब देखो यहाँ से स्पीड पहले कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या कर दिया? इंक्रीज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड उसने कर दी 10 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या मैं टाइम कर, भाई स्कूल तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया 10:8। जी सर। अब एक बात बताओ, टाइम में उसको डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। और यहाँ उसको डिफरेंस जो है वो टाइम में कितने का लग रहा है? यहाँ का डिफरेंस निकालो, 5 और 2 7, 7.5 मिनट। मतलब कि उसका 2 यूनिट 7.5 मिनट के बराबर है। बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस? अब मुझे ये बताना है कि उसका जो स्कूल है वो कितने कितने किलोमीटर पे है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 7.5 मिनट है, तो 7.5/2 इंटू में 8 कर दो, इसको 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 कर दो टाइम को। 2 चौक 8, 7.5 इंटू में 4 करोगे 15, 30 मिनट। 30 मिनट हो गया। अब बेटा 30 मिनट तो ये आ गया, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू में 30/60, क्योंकि तुम्हें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। ये स्पीड लिया, ये टाइम लिया, और 60 क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा ये मिनट में मुझे आवर में चेंज करना है। 0 0, 3 दूनी 6, 2 पच्चे 10, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेटा। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। बात समझ में आई? बात अगर कहीं समझ में नहीं आई तो तुम पूछ सकते हो, तुम कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बताया है, और बहुत ये आता है मेरे दोस्त, ये आता है। तुम मान जाना मेरी बात, ये आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें मिलेंगे। तो मेरी बात समझना, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन, चलो भाई एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लो। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे, ठीक है भाई, ये बना लेते हैं पहले, ऐसा ही क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल 18 मिनट लेट। नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम ही इंक्रीजेज स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल 6 मिनट लेट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कहता है कि पहले तो वो अपने स्कूल, अपने जो स्कूल जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग थी, ठीक है, ये जो टाइमिंग थी, तो वो पहले जब गया ना, जब वो गया तो वो 18 मिनट लेट पहुंचा, 18 मिनट लेट पहुंचा। बाद में उसने 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी स्पीड, फिर भी वो कितने किलो 6 मिनट लेट पहुंचा अपने टाइम से। पहले वो 18 मिनट लेट पहुंचा, फिर वो 6 मिनट लेट पहुंचा जब उसने 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड भाई डिस्टेंस तो सेम ही है। स्पीड पहले वो 2.5 किलोमीटर पर आवर पे जाता था, अब वो 3.5 किलोमीटर पर आवर पे जाता है। 1 किलोमीटर बढ़ाई है ना उसने, ठीक है सर। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3.5 इधर लिखो, 2.5 इधर लिखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसको काट दो, 5×7=35 होता है, 5×5=25 होता है। 7 और 5 का रेशियो आ गया, 7 और 5 के में 2 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ पे तो मैं तुम्हें यहाँ से एक चीज बता दूं, जब भी लेट और अर्ली होगा तो टाइम प्लस कर देना। समझ रहे हो? बताया ना मैंने, लेट और अर्ली हो तो प्लस कर देना टाइम।
जब भी लेट लेट होगा, लेट प्लस लेट होगा तो माइनस कर देना, ठीक है। जब भी अर्ली और अर्ली होगा तो भी माइनस कर देना, लेट और अर्ली होगा तो टाइम को प्लस कर देना। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, एक बात बताओ, ये कह रहा है कि पहले 18 मिनट लेट हुआ, बाद में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाई तो 6 मिनट लेट हुआ, तो उसके गैप कितना हुआ, 12 मिनट का गैप हो गया ना। यही 12 मिनट का गैप की वैल्यू 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट है। अब मैं क्या करूँगा, 12/2 किसी भी स्पीड को ले लो, मुझे क्या बताना है, हाउ फार इज द स्कूल ना, किसी भी स्पीड टाइम को ले लो, 2 इंटू में 7 ले लो, चलो ले लिया, ले लिया कि नहीं ले लिया, ठीक है भाई 7 ले लिया। अब डिवाइड बाय 60 कर दो, 2 6 12 और डिवाइड बाय 60 हो गया तो 6 दही में 10, ठीक है। अब ये 7/10 को ना 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये क्या आ जाएगा 4 पे, और 4 1 जा 4, 4 7 जा 4 5 1.75 किलोमीटर आंसर हमारा आ गया, इसका आंसर है। तो ये चीज़ समझने वाली है, मैं इस लास्ट वाले टाइप को और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा और भी इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा ताकि तुम्हें समझ में आए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, मेरे वीर जवानों, थैंक यू सो मच। और मेरे देश की होनहार छात्राओं, बढ़ते रहो। जिसको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ करना है ना, करो यार, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़े रहो और पढ़ लिख के एक अपना अपना जगह बनाओ ताकि लोग कभी क्वेश्चन ही ना करें किसी चीज़ के लिए। और मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं ना, ब्रेनीपीडिया स्किल जो भी प्रोवाइड करा रहा है, वो सीरियसली उन सभी बच्चों के लिए है जो चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आना, जो चाहते हैं, उन लड़कियों के लिए है जिनके पास वो सारी फैसिलिटी, वो एसेट्स, वो सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता। हम लोग उनके लिए काम करते हैं, हम लोग उनको विश्वास दिलाते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम लोग उनके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और सही में आप लोग कर सकते हो, इसलिए हम आपके पीछे हैं। तो हमारे ब्रेनीपीडिया स्किल पे बहुत ही बेस्ट तरीके की फैकल्टीज़ हैं, बेस्ट तरीके के लोग हैं जो कि पढ़ाने में और अपना कंट्रीब्यूशन देने में कभी पीछे नहीं हटते। और देख ही रहे हो तुम चैनल पे जाओगे, काफ़ी तरह के यूपीएससी के कंटेंट को भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बेस्ट फैकल्टी है, ठीक है, आप ज़रूर ट्राई करो, पढ़ो लिखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, खेलते रहो और देखो माँ बाप की सेवा जरूर करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।